हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम आपको लाए हैं क्लास 10th की न्यू बैच जीरो से हीरो, जिसमें आपको 90 दिन का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे डाउट और सारे एक्सरसाइज आपको एक क्लियरली ढंग से पूरा किया जाए। जिसमें आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो गया है आपके पहले चैप्टर का, जिसमें हम एक आपको 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। हाँ, इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन का कुछ बताना बाकी था, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो फार्मूले को हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे कि वो किस तरीके से कार्य करता है, फिर अपना अगला क्वेश्चन को उसमें जो है कैसे सॉल्व होता है उसको हम बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो उसमें फार्मूला क्या है? फार्मूला है आपका कोई दो दी गई संख्या हो, दो दी गई संख्याएं हो, दी गई संख्याएं, कोई भी दो दी गई संख्याएं आपको, जैसे a और b हो, कितना a, b, ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिक फॉर्म में कोई संख्या नहीं पाई जाएगी, मतलब इसका कोई अंगगणितीय संख्या लिखा रहेगा। तो हम ये फॉर्मूला के लिए लिख रहे हैं कि कोई दो संख्याएं a और b हो, तो फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी जो भी दी गई संख्या होता है तो उन दी गई संख्याओं यहां दो भी लिख सकते हो, दो, क्योंकि ये केवल दो संख्याओं के लिए, दो दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके, किनके, जो भी दी गई संख्या, जैसे a और b दिया गया तो a और b का ही वही उनके लस ब्रैकेट में लिख सकते हो एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी मॉस ब्रैकेट में लिख सकते हो एचसीएफ, उनके लस और मॉस के गुणनफल के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए एग्जांपल, सीधा कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, मतलब एग्जांपल लेते हैं। तो दो संख्या हम अपने से ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए हम एक ले रहे हैं 27 और दूसरा ले रहे हैं मान लो 27 ले रहे हैं, एक 24 ले रहे हैं, चलो 24 और 27। हाँ, इन दोनों संख्याओं का हमने दो संख्या ली 27 और 24। 27 और 24 में क्या कर लें, हम इन दोनों का पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें भाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ कितना, वही 27, 24, मतलब 27 और 24 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए करते क्या है, पहले हम इन दोनों का सिंपल से गुणनखंड निकाल लें। तो 27 का गुणनखंड विधि से निकालते तो हो जाएगा ये कितना, 3 गुणे 3 गुणे 3। आप ऐसे निकाल सकते हैं, 27 को 3 से काटेंगे, कितना आएगा 9, 3 से 3 3 1, इसी तरीके से। और 24 का क्या हो जाएगा, तो ये कितने से कटता है भाई, ये आपका 2 से कट जाता है, 2 आएगा, 2 से काटोगे 12 आएगा, यानी इधर चलो कर लेते हैं 24, 2 से कटेगा 12 आएगा, 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा, और 3 से काटोगे पूरा कट जाएगा। करने का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। हाँ, अब इसमें हम करते क्या है, तो देखते हैं, जब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम, तो इसमें जानते हो कि जो पहले दोनों में मैच करे, पहले दोनों में देखो कितनी जगह मैच करा है, तो इसमें केवल 1 तो 3 मैच करा है दोनों में, और हालांकि 2 तो 3 इसमें है, लेकिन वो कहीं में मैच नहीं करा है। तो पहले जो भी मैच करा है उसको सिंगल बना लीजिए, सिंगल संख्या बना लीजिए, और जो नहीं मैच करा है उन सबको गुणा कर लीजिए। मतलब ये 2 3 बचा है, तो उसको भी गुणा करिए, और बाकी बचे 2 गुणे कितना है ना। हाँ, अब आंसर देखते हैं, यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 दूना कितना होगा 108, 108 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 216। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम आ गया 216। अब 216 आया है आपका एलसीएम, और एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ तो जानते हो केवल वही संख्या ली जाती है, एचसीएफ केवल वही संख्या ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो, वह निष्ठ हो, जो दोनों मिले। भाई कौन मिल रहा है, 3 केवल मिल रहा है, और कोई संख्या मिल भी नहीं रहा है, तो 3 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका फॉर्मूला क्या कर रहा है कि इन दोनों का गुणनफल देखते हैं, इन दोनों का गुणनफल यानी दी गई संख्याओं का गुणनफल नोट करते हैं,
दी गई संख्याओं का गुणनफल कितना कितना होगा भाई? तो आपका 27 गुणे 24 तो हो जाएगा कितना? इधर गुणा कर लो, 27 गुणे 24, 4 सते 28 की 8, 80 लगा 2, 4 दूना 8, 8 2 10 और कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 की 4, 80 लगा कितना? 1, 2 1 में 2 दूना 4 1 5 और यहाँ पर कितना हो गया? 8 और यहाँ पर कितना हो गया? 4 और 6, 648 हो गया। कितना गया? 648 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है भाई? आपका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है 648। अब क्या करते हैं? इनके लसर यानी इनके लसर को पूरा लिख देते हैं, लसर ब्रैकेट में एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी मसर ब्रैकेट में एचसीएफ को गुणनफल करते हैं। देखते हैं कितना आंसर आता है। यानी कितना? एलसीएम अभी देखे आप 216 है तो 216 गुणे 3 तो 3 से गुणा कर लो भाई, कितना आ गया? 2 तिहाई 6 त्रिक 18 की 8, 80 लगा कितना? 1, 3 1 में 3 1 4 और 2 तिहाई 6, कितना गया? 648। देख लो बराबर आए। ये बराबर ही क्यों है? मतलब ये यही मतलब ये दी गई संख्याओं का गुणनफल एग्जैक्टली कितना आ गया? इनके लसा और मसा के बराबर आ गया। तो यही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है। अब हम कहें कि ऐसा क्यों हुआ तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में खुद एक गुणनखंड से प्राप्त होती है। जैसे 27 का गुणनखंड कितना है? 3 गुणे 3 गुणे 3 और कितना? 24 का गुणनखंड कितना है? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, जब हम 27 गुणे 24 करते हैं तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर चेंज करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा? 3 गुणे 3 ये संख्या मिलेगी। फिर गुणे कितना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ये संख्या मिलेगी। अब टोटल देखा जाए तो कितनी है? घात के रूप में भी लिख दो। 3 का घात कितना बनेगा? 3 की घात 4 यानी 3 कितनी बार है इसमें? 4 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार है। यानी टोटल हमें 3 4 बार और 2 कितनी? 3 बार मिलना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? जब लसा मसा लिए थे इसका एलसीएम और एचसीएफ यानी इनके एलसीएम गुणे एचसीएफ किए थे तब क्या था? एचसीएफ किए थे तो क्या था? ध्यान से देखिए तो उस समय आपका यहाँ पर 3 बार 3 है, 3 टाइम 3 है। क्यों? ये 2 बार जो मिला था वो सिंगल हो गया था तो 3 बार 3 है और यहाँ 3 बार 2 है। मतलब टोटल देखा जाए तो एलसीएम में आपका कितना है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और लास्ट में बीच में गुणा ही है। एचसीएफ में केवल 3 है। ध्यान से देखें तो ये 3 गुणे 3 की घात 3 बनाएगा गुणे 2 की घात 3 बनाएगा। अब लास्ट में 3 है तो ध्यान से देखिए 3 कितनी बार है इसमें? 3 बार ऑलरेडी से इसमें था, एक बार यहाँ गुणा कर लिया। ये घातांक के फॉर्मूले से भी जानते हो, अगर बेस सेम रहता है तो घातांक जुड़ जाता है। तो 3 1 4 हो जाएगा। यानी रिजल्ट कितना हो गया? 3 की घात 3 प्लस 1 गुणे 3 की घात 2 की घात 3। अब यहाँ कितना हो गया? 2 की घात 3। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3 की घात 4 गुणे 2 की घात 3। तो देखो यहाँ से भी यही संख्या जो यहाँ संख्या आ रहा है तो सीधी बात, जब गुणनखंड बराबर है तो आने वाला संख्या भी तो बराबर होगा, क्योंकि गुणनखंड से ही मैंने जैसे बताया कि गुणनखंड से कोई ना कोई संख्या प्राप्त हुई। जब गुणनखंड सेम है तो आने वाला संख्या भी सेम होगा। इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है कि अगर 2 संख्या दी हो तो उनका गुणनफल उनके लसा मसा के बराबर होता है। इसके आधार पर आपके पास कई फॉर्मूले बन जाते हैं, मतलब पश्चांतर से। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला को पहले लिख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नोट करिएगा एक बार, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन है आपका। मैं 1-2 एग्जांपल मतलब आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराऊंगा और फिर इसके बाद वर्क दे दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो दी हूं तब फॉर्मूला क्या बनता है कि यानी ए गुणे बी बराबर बन जाता है एलसीएम, यानी उन्हीं का, जैसा कि फॉर्मूला लिखे थे, उन्हीं का एलसीएम यानी ए और बी का एलसीएम गुणे उन्हीं का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ ए बी का ही, ये बन जाता है।
अब इसमें आपको इसमें क्या करता है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको इनमें ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलजेब्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ कोई ना कोई आपके जब क्वेश्चन पेपर में या फिर आपके किताब में देखेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, मतलब अंगणितीय कोई संख्या रहेगी। एलसीएम और एचसीएफ की तो कोई अंगणितीय संख्या ही उसका आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कर क्या सकता है कि पूरे 4 चीजें हैं, यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, यानी ए बी एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें से 3 का मान दिया रहेगा, एक कोई गैप कर सकता है और उसको पूछ सकता है, तो आप फॉर्मूले से ही डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 संख्या दे दिया और उनका एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ को पूछ दिया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ को पूछा ना भाई, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी। तो ध्यान से कि एलसीएम को ले आना पड़ेगा इधर, तो क्या होता है इधर गुणा करा, इधर आकर पश्चांतर पर अपॉन हो जाएगा, क्योंकि समीकरण में कोई चीज एक तरफ गुणा कर रही हो तो दूसरी तरफ जाकर अपॉन हो जाता है, यानी ए गुणे बी अपॉन कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ कितना, ए बी। ये फॉर्मूला बन गया भाई। ऐसे ही अगर सपोज दैट एलसीएम ही पूछा दिया होता तो आप इसमें एचसीएफ को इधर ले आते, तो एलसीएम अगर पूछा कितना, उन दोनों संख्या का जो भी दिया रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी, यानी उन दोनों का गुणनफल अपॉन कितना हो जाएगा, तब जब एलसीएम पूछा तो नीचे एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ कितना, ए बी। ये संख्या बन जाती है। अगर हमें इन दोनों संख्याओं में से सपोज दैट कोई संख्या एक दी है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है और कोई दूसरी संख्या पूछ दी, मान लीजिए ए का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ ए बी और गुणे एचसीएफ ऑफ कितना, ए बी अपॉन कितना, बी। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको अपने से बनाकर बता रहा हूं। जैसे हम ले लेते हैं, मान लो कितना, मान लो ले रहे हैं 16 और एक ले रहे हैं 24। हाँ, ये 2 संख्या है। अब इसमें मैंने कह रहा हूं कि भाई इनका हमने दे दिया कितना, एचसीएफ इसका दे दिया मैंने कितना, कि 8 है। एचसीएफ कितना है, 8 है। तो बताइए कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम आप या तो गुणनखंड विधि से भी एलसीएम आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर इस फॉर्मूले के द्वारा नहीं पूछा तो एलसीएम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ए और बी यही तो है, ए और बी, मैंने कहा 2 संख्या तो यही ए और बी समझ लेंगे कि इन्हीं दोनों का दरअसल ये वैल्यू है। तो ए बी क्या फॉर्मूला है, ए गुणे बी अपॉन कितना, जब एलसीएम पूछे तो एचसीएफ नीचे चला जाता है, एचसीएफ देख रहे हैं फॉर्मूले में क्या है, एलसीएम पूछे तो एचसीएफ नीचे आ गया, तो एचसीएफ को रखने, तो फटाक से रखिए कितना, 16 गुणे 24 बटे कितना, 8, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 8 एकम में 8, 8 दूना 16, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका। अब अगर हमें इसमें से हम कह दें कि अगर हम ऐसी कह दें कि ऐसी कोई 2 संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या 24 है, 2 संख्याएं हैं जिनमें एक संख्या 24 है, मैं कह दूं कि उसमें उन दोनों का एलसीएम। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, यही क्वेश्चन को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं कि दो संख्याओं का लसर 48 है तथा मसर कितना है, 8 है। उनमें एक संख्या कितना है, 24 है। दूसरी संख्या बताओ। ध्यान से देखिए आप, पश्चांतर बिल्कुल दूसरी संख्या मतलब वही एक संख्या गायब है कहीं ना कहीं, यक्स है, ए है, बी है, तुम जो भी समझना चाहो, तो दूसरी संख्या इक्वल टू हो ही जाएगी, कितना, तो क्या हो जाएगी, एलसीएम देख रहे हो यहाँ लास्ट वाला फॉर्मूला, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी एलसीएम यानी जिसका भी दिया है, जिस संख्या का, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बाई कितना, जो संख्या आपको ज्ञात है, यानी पहली संख्या। तो यहाँ ध्यान देखिए, तो एलसीएम आपको मालूम था, एलसीएम कितना है, तो 48, मैंने बोला कि 48 है। एचसीएफ कितना है बोला, तो एचसीएफ आपका कितना है, 8 है। और हाँ, पहली संख्या यानी जो ज्ञात संख्या, तो उसी को आप पहली संख्या भी बोल सकते हो, ज्ञात संख्या कितना है, 24 है। अब फटाक से रखिए, देखिए अपने आप आंसर आ जाएगा कितना, 48 गुणे 8
बटे कितना 24। ध्यान दीजिए 24 से कम 24, 24 दूना 48 हो गया, कितना 2 बचा है, यानी 2 गुणे 8, रिजल्ट आ गया 16। 16 ही तो था पहला संख्या कितना था 16 था, आ गया। इस तरीके से आप फॉर्मूले पर क्वेश्चन लगाकर, फॉर्मूले पर क्वेश्चन यूज करके आप डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या है कि कोई 2 संख्या दिया हुआ है, एक सवाल आपको बता दे रहे हैं, इसके आधार पर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक सवाल आपको है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा एक्सरसाइज का, यही 4 फॉर्मूले हैं और चारों एक ही फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, बस इस पर क्वेश्चन अलग अलग टाइप बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर आपका कौन सा है 1.1 का दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन आपको सोल्व कर रहा हूं, हल। ध्यान दीजिएगा, दी गई संख्या उसमें है, दी गई संख्याएं कौन कौन सी संख्या है, तो आपका है एक 26 91, 26 और 91। ध्यान दीजिएगा, यही 2 संख्या दी है, जैसे ए और बी है ना, तो ए और बी की जगह 26 और 91 दिया हुआ है। अब हम करेंगे क्या, इनका एलसीएम और एचसीएफ कह रहा है कि भाई इनके एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करिए तथा सिद्ध करिए कि इन दोनों का गुणनफल उनके लसा और मसा का बराबर आता है। तो पहले एलसीएम निकालो ना, एलसीएम, तो पहले हम गुणनखंड पहले कर लेते हैं, क्योंकि जब भी एलसीएम चाहिए चाहे एचसीएफ तो गुणनखंड। तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 से कटता है 13 आता है, 13 एक भाज्य संख्या, तो यही होगा 91। 91 का कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 13 से ये भी कटता है, 13 7 91 होता है, यानी 7 गुणे 13 कर सकते हो। यहाँ एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जानते हो कि जो दोनों में मैच करता है उसको सिंगल बना लेते हैं, 13 गुणे 2 गुणे 7, रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 13 गुणे 14 हो जाएगा। तो 13 गुणे 14 यानी कितना, 13 दूना 26, 26 सत्ते, तो 26 गुणे 7 कर लेते हैं। 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 दूना 14 4 18, कितना आ जाएगा 182 आ गया, 182 आ गया। अब एचसीएफ की बात बोलते हैं, तो एचसीएफ तो वही होता है जो दोनों में मिलता है, सॉरी यार यहाँ पर कितना है एचसीएफ दोनों कौन मिल रहा है, तो दोनों में ध्यान देखा था 13 ही है, 13 जो है दोनों में कॉमन है, तो यही एचसीएफ बन जाएगा। अब कह रहा है कि भाई सिद्ध करना है इनका गुणनफल, यानी दी गई संख्याओं का गुणनफल, तो यहां लिख भी सकते हो दी गई संख्याओं का गुणनफल, गुणन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना 26 गुणे 91, 26 गुणे 91, तो इधर आराम से कर सकते हो 91 गुणे 26। देखिए 6 1 में 6, 6 9 54, 2 1 में 2, 2 9 18, जोड़ लीजिए कितना 6 6 और 5 और कितना 5 8 5 13, हासिल लगा 1, यहाँ 23, 2366 आ गया, कितना आ गया 2366, यानी कितना आ गया 2366। अब ध्यान दीजिएगा, ये इरेज कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अगला निकालना है इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी इनके एलसीएम गुणे एचसीएफ कर लेते हैं, एचसीएफ यानी जो मालूम है, अभी पता चला है आप लोगों को। तो एलसीएम और एचसीएफ को कितना आ गया 182 गुणे कितना 13, तो गुणा करिए भाई, देखते हैं कितना आता है, कितना है 13 दूना 26 की 6 लगा 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 6, 106 हासिल लगा 10, 13 1 में 13, 13 10 23। देखा जाए तो यहां से भी आंसर वही आता है, यानी सेम आंसर आया। तो हमें प्रूफ ही तो यही करना है, यानी दी गई संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके लसा और मसा के बराबर। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ कोई जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर है, तो ये बराबर यही प्रूफ करना है भाई। तो प्रूफ हो गया, लिख सकते हो अतः सिद्ध हो गया दी गई, या फिर से रख सकते हो कितना, या तो डायरेक्टली वैल्यू रखकर सिद्ध लिख दो, कितना दी गई संख्या कौन थी 26 गुणे 91 बराबर है किसके, उनके लसा यानी 182 गुणे 13। यहां पर इतने पर लिखकर आप छोड़ देंगे तब भी सही है, मतलब यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के बराबर, इतना लिखकर छोड़ देंगे तब भी आपका क्वेश्चन सभी सॉल्व रहेगा एकदम। बस इसी आधार पर आप अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आज का क्लास इतना ही, अब अगले दिन क्लास बताया जाएगा। ठीक है, बाय बाय।
है।